समस्त को नमस्कार। आज पुनर्बार प्रभु आमको वाक्य सुजोग देले से पुस्तक हूँ जहन पुस्तक 4 पर्व आमर सारांश बा गोटे आलोचनार विषय हम जे जिहुदी माने कौन पाई समिरणीय लोक मान सहित मिलामिशा नुहति समिरण लोक मान सहित से पड़ू ना गोटे आम पढ़ा सेटा का से 4:9 जहन 4:9 से समिरणीय स्त्री ताहांको कहला आपण जड़े जिहुदी होई किपरि समिरणीय स्त्री जे मो हाथरू पीवाकू मागुअछंती कारण समिरणीय मान सहित जिहुदी मानकर व्यवहार नाही। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवकाश देल। आज आम जो सारांश पढ़ी अच्छु ता बुझापी साहय कर। प्रार्थना यीशु नाम रे मागिलु आमेन। देखंतु एठारे कौन आलोचना अच्छी जे समिरणीय स्त्री यीशु को कहूची जे तुम जिहुदी है कि मते केमिति पानी मागुच। जिहुदी मानकर आउ समिरणीय लोक मानकर केबे भी पड़े ना से माने केबे तांको सहित संपर्क रखती ना। एपरी कौन शत्रुता थिला जे से माने तांको सहित पड़ू ना से उपरे मु आलोचना करी। तो 4 पर्व रे समिरणीय स्त्री आ यीशु सहित अनेक कथबार्ता है। मु सबु विषय कहबी ना गोटे विषय कहबी ताहा होची समिरणीय लोक मानक सहित जिहुदी मानकर कौन पाई व्यवहार नथिला। देखंतु ए समिरणीय माने किए आ समिरण मानकर विश्वास कौन आम प्रत्येक जानिबा दरकार। एमाने आसिले केउठार आपण मानकर मने थिबो जदि आपण पढ़ी थिबे किबा मोर वीडियो को देखि थिबे जाकुबर पुओ माने होउछंती 12 जन एवं सेही 12 जन जाकुबर परवर्ती ना प्रकृत रे इस्राएल हुए। तो इस्राएल अनुसार से मानक मध्य इस्राएल बोली कहा जाए आउ से माने जो जगार रहती सेटा इस्राएल देश बोली कहा जाए। तो सही समय इस्राएल लोक मानक पई राजा माने न थांती प्रभुंकर दास माने थांती आउ दास माने कढ़ेई नियंती। किंतु सही समय समग्र पृथ्वी रे विजाति मानकर राजा माने अच्छा। तेणु यही स्वजाति मानकु बा इस्राएल मानकु सुनत लोक मानकु लागिला जे आम पाई मध्य जड़े राजा थिले भल हम कहीं सारा पृथ्वी रे तो सब लोक राजा मान द्वारा कढ़ेई होती। तो आम कहीं एमती खाली रे रहिबा। तेणु से माने कौन कले ना सामुएल को दिने राजा को मागिले। तो राजा को जो मागिले तांको राजा दियाला। तो इस्राएल रो प्रथम राजा प्रकृत रे साउल अटंती, द्वितीय रे दाऊद अटंती, तृतीय रे सोलोमन अटंती। तो सोलोमन पर गोटे आम देखा पाऊ राजावली पुस्तक रे जे सोलोमनकर भूल पाए राज्य दिभाग हुए। क्यों राज्य दिभाग हुए? यही 12 गोष्ठी को नहीं जो राज्य होता आ सोलोमन जो तृतीय राजा यही राज्यटा दिभाग हुए। तेणु दिभाग केमती हुए ना जिते बड़े सोलोमनकर बयस अतिक्रांत हुए तांकर पुओं समय राज्य दिभाग हुए। यही 12 गोष्ठी गुटे पटे 10 आ गुटे पटे 2 होइकी अलग अलग हुए। तो राज्य भिन्न भिन्न हुए। 2 गोष्ठीर राजा रिहब्याम होती जी कि सोलोमनर पुओ आ 10 गोष्ठीर राजा जारब्याम होती जी कि सोलोमनर दास थे। तो एमानंकर गोटे निर्दिष्ट नियम थिला माने वर्ष को कौन करेंगे ना एमाने जेरुसालेम रे जमा हेबे आ ईश्वर जो पर्वपर्वाणी अच्छी से माने ताहा पालन करेंगे आ प्रकृत ईश्वर उपस्थिति सेठारे से माने पाती। तेणु वर्ष को थोड़े जमा हेबार आवश्यक अच्छी जेरुसालेम रे पूजा आराधना करने आउ से जते पर्वपर्वाणी अच्छी से सब करने कौन है घटना जिते बड़े माने भाग हेले। तो 10 गोष्ठीर राजा होउछंती जारब्याम तांको भय लागिला जदि माने जेरुसालेम को पूजा करिया पई जिबे जदि माने न फेरंती कौन करी। तेणु एमाने जेरुसालेम को न जातु से गोटे मु
मंदिर बनैबी कहीकि से दीटा तांको पाखरे बनै दियंती गोटे बेथेल रे बनाती आ गोटे दान रे बनाती आ से मानकु कहंती तुमे जेहू पर्वपर्वाणी पालन करिवार अछि तुमे जेरूसालेम जीवा दरकार ना एटे करिवो ए प्रकार शिक्षा दियंती तेणु लोक मैंने आ जेरूसालेम को जाती ना सेटे ही सब करती किंतु प्रभु से खुशी होती ना दुखित होती आउ केतरा विषय देखंतु एई जो दिभाग हैला दुई गोष्ठी जो हैला एई दुई गोष्ठी को जिहुदा राज्य कहा जाए जहाँकि दक्षिण पटक रुहे आउ एठिकार राजधानी जेरूसालेम हुए एई 10 गोष्ठी प्रकृत रे को राज्य रे नामित हुए ना इस्राएल राज्य नाम रे नामित हुए एवं एहार राजधानी समरिया हुए तो ए प्रकार चले तो आम देखुचु प्रभुंकर उपस्थिति बा प्रभु जो प्रतिज्ञा बा जो वंश आसवा चाहते ताहा दुई गोष्ठी रे अच्छी अर्थात जिहुदी गोष्ठी एपटे अच्छी जिहुदी एवं बिन्यामीन एपटे अच्छा तेणु जगत को उद्धारकर्ता जो आसवे से दुई गोष्ठी रे अर्थात जिहुदा गोष्ठी रे से आसी आउ ए माने प्रभुंकर ठीक आराधना पूजा करती जेहेतु से जेरूसालेम को जाती से जेरूसालेम पाखरे किंतु यही 10 गोष्ठी जाती ना तेणु प्रभु एम असंतुष्ट हमें आउर परिचय भिन्न हुए एमाने वाक्य अनुसार केवे बंचती ना परवर्ती समय बहुत भूल भाल हो जाए आउ प्रथमे मूर्ति पूजा करने लोक 10 गोष्ठी आसती पर दुई गोष्ठी हुए तो से अनेक कहानी अच्छी किंतु मु कहवाक चाहिए जे ए माने जो समरिया जो राजधानी कले हाँ एमाने समीरण नाम नामित होचन आउ एमाने गोटे निर्दिष्ट पहाड़ से माने उपासना करने चाहती पढ़ी भी मु केतटा विषय देखंतु से 4 पर्वर 20 पद आंभ मानक पितृपुरुष माने एही पर्वत रे उपासना कले आउ आपण माने कहउछंती जेह स्थान रे उपासना करबा उचित ताहा जेरूसालेम रे अछि देखंतु एडे जीशुंक सहित अनेक कथबार्ता करू करू ए गोटे विषय आसिला जे लोक कहूची बा स्त्री लोक कहूची आमर पितृपुरुष माने अर्थात जेबेठु एमाने अलगा होइछंती माने दुई गोष्ठी ठारू अलगा होइछंती सेही समय ठारू एमाने गोटे अलगा जगह रे पूजा करिछंती आ से पहाड़ नाम होची गिरजिम से पहाड़ रे पूजा करिछंती आराधना करिछंती आपण माने अर्थात जिहुदी माने कहउछंती कि तुमे जेहुठारे उपासना करिवार अछि आउ जेहुठारे उपासना करिवो ताहा जेरूसालेम रे अछि बोली कहंती तबे एटा केमती बोली से सम्मेलन स्त्री जीशुंकु प्रश्न करे आमर लोक माने तो ए पहाड़ रे ए गिरजिम पहाड़ रे पूजा आराधना करुथिले किंतु तमे बा जिहुदी माने कहउछ ना जेरूसालेम रे करबाक पड़ो एटा केमती तो सही समय देखंतु जीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे जगह विषय उपासना विषय गुरुत्व न दे गोटे कथा कहती गो नारी मो कथा विश्वास कर जो समय तुम्हें माने यही पर्वत रे किंबा जेरूसालेम रे पितांकर उपासना करिबो नाही एपरि समय आसुच जीशु कहले ना हाँ ठीक कथा जेरूसालेम को जीवा पड़ो एमती कही ना हाँ किंतु सेटा प्रकृत रे सेमती थिला किंतु भविष्यतर कथा नहीं जीशु कहले कौन मो कथा विश्वास कर समय आसुची ना ए पहाड़ रे ना जेरूसालेम रे उपासना करिवो तबे कोटे करिवो तळकु जदि देखिवो से लेखा अछि जे ईश्वर आत्मा अटंती ईश्वर की अटंती ईश्वर आत्मा अटंती तेणु जो माने उपासना करिवे ना गिरजम पहाड़ ना जेरूसालेम से माने सत्य रे ओ आत्मा रे उपासना करिबा से मानकर उचित यही प्रकार जीशु शिक्षा दियंती आ गोटे विषय कहती आपण माने जदि देखिबे से 4:22 जीशु ताकू कहिले जहाँ तुम्हें माने जानो नहीं ताहा उपासना करूथाओ जहाँ को आम्भे माने जानो ताहा को उपासना करूथाओ कारण परित्रण जिहुदी मानक मध्यरु आसे एटा कौन लिखा है यही जो 10 गोष्ठी अलगा अलगा है कि गिरजम पहाड़ रे जो आराधना पूजा करुछंती जीशु कहउछंती तुमे जहाँ को जानी न ताहा को पूजा करूछ किंतु आमे जहाँ को जानिछु
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବା ସେ ସ୍ୱାମୀନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ପରିତ୍ରାଣ କାହାଠାରୁ ଆସେ? ଜିହୁଦୀ ଠାରୁ। ଅର୍ଥ ଜିହୁଦୀ ଠାରୁ ଆସେ ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆସିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେଇଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ପାହାଡ଼ରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଜାଗା ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଦୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖାହେଇଛି ସେହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଜିହୁଦୀମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମୀରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସମୀରଣ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟରେ ନଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ପରି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସଜାତି ଥିଲେ, 10 ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମରିଆ ରାଜଧାନୀ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଭାବରେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗିର୍ଜମ ପାହାଡ଼ରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପାପୀ, ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଏମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଥିଲା ନା, ତ ଏମାନେ ଗିର୍ଜମ ପାହାଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ମିଳାମିଶା ନାହିଁ, ଛୁଆଁଛୁଇଁ ବି ନାହିଁ, ଖାନା ପିନା ବି ନାହିଁ ବହୁତ ବର୍ଷ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ସମୀରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମେଷଶାଳାରେ ନୁହନ୍ତି ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ବି ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୁଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି এটা ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।